नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फिल्मी वाणी पर। दोस्तों, पिछले दिनों हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने आपको थलापति विजय के स्टारडम की जानकारी दी थी। बताया था पूरे तमिलनाडु में उनका क्या वर्चस्व है। उस वीडियो में किसी एक्टर को लेकर सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट आई तो वो है सुपरस्टार, मेगा स्टार, करोड़ों दिलों की धड़कन, आज की सदी के सबसे बड़े महानायक श्री पुनीत राजकुमार साहब। आज हम आपको पुनीत राजकुमार जी के स्टारडम की जानकारी देंगे, आपको बताएंगे पूरे कर्नाटक में उनका क्या वर्चस्व रहा। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो के साथ बने रहें। पुनीत राजकुमार एक ऐसे व्यक्तित्व के मालिक जिन्हें कोई सिर्फ एक बार देख ले तो गारंटी है कि वे उनसे पूरी तरह से प्रभावित हो जाए। ये सब मैं इसलिए नहीं कह रहा कि वे आज हमारे बीच नहीं हैं। इनफैक्ट हम अपने इस वीडियो में आपको उनके डिमाइस के बाद की जानकारी ही नहीं देंगे, हम आपको वो जानकारियां देंगे जो उनके टाइम पीरियड में देखने को मिलती हैं। पुनीत राजकुमार क्या थे, ये सबने उनके न रहने के बाद जान लिया, लेकिन उनके स्टेट अच्छे से जानता था कि पुनीत राजकुमार क्या हैं, सिर्फ एक हीरो या उससे भी बढ़कर कुछ। पुनीत राजकुमार कन्नड़ा इंडस्ट्री के पहले और सबसे महान सुपरस्टार राजकुमार साहब के छोटे बेटे रहे। कन्नड़ा इंडस्ट्री को आज जो भी मुकाम प्राप्त है उसमें इनके पिता राजकुमार साहब को पूरा श्रेय जाता है। पिता ने एक अभिनेता से बढ़कर अपने स्टेट के लिए भूमिका निभाई। हर समस्या पर वे अपने लोगों के साथ खड़े रहे। अपने पिता की तरह पुनीत राजकुमार का अपने लोगों के साथ और कर्नाटक की जनता का पुनीत राजकुमार के साथ हमेशा जुड़ाव रहा। ये अपने में ही बहुत बड़ी बात है कि कोई एक्टर अपना डेब्यू करे और उसकी दर्जन भर फिल्में लाइन से ही सुपरहिट होती चली जाएं। इन्हें तुरंत ही सुपर स्टारडम मिल गया और कन्नड़ा इंडस्ट्री के बड़े एक्टर्स में इनकी गिनती होने लगी। इनफैक्ट केजीएफ के रिलीज होने के पहले तक इन्हीं की मूवी राजकुमारा कन्नड़ा इंडस्ट्री की सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्म थी। बेहतरीन फिजिक के मालिक, कमाल के एक्टर, नेशनल अवार्ड विनिंग सिंगर, बेहतरीन डांसर, एक्शन में जिसका कोई सानी ही ना हो, पुनीत राजकुमार ने अपने पिता की लेगेसी को हमेशा आगे बढ़ा के रखा। हालांकि कर्नाटक के बाहर इन्हें पहले कभी पूरी तरह से एक्सेप्टेंस नहीं मिला, लोग बेवजह इन्हें क्रिटिसाइज करते, लेकिन स्टेट में इन्हें हमेशा से भरपूर प्यार मिलता रहा। जब कभी किसी रास्ते पर पुनीत राजकुमार की गाड़ी रवाना होनी होती तो पूरे रूट पर 100-100, 200-200 मीटर की दूरी पर फैंस रोड को उन्हीं के पोस्टर से सजा देते। ये चीज तो कम से कम मैंने किसी और एक्टर के लिए तो नहीं देखा। पुनीत राजकुमार करोड़ों की भीड़ में बिना किसी सिक्योरिटी के यूं ही चले जाते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि उनके फैंस उनसे कितना प्यार करते हैं और उन्हें कभी अपने फैंस से खतरा महसूस ही नहीं हुआ। जिस तरह बड़े बड़े सिंगर्स और रैपर्स पेड शोज में परफॉर्म करते थे, अपने पुनीत राजकुमार उससे भी बड़ी भीड़ में बेबाक तरीके से डांस करते हुए अक्सर नजर आते थे। वो भीड़ भी इनके साथ खूब एंजॉय करती। बूता होना चाहिए करोड़ों की भीड़ में डांस करने का। पर्सनली पुनीत राजकुमार के डांस का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ और पूरी इंडस्ट्री रही है। पुनीत राजकुमार की कार को अक्सर लाखों की भीड़ घेर लेती। जहां जहां तक भी नजरें जा सकती थी वहां लोग ही लोग नजर आते। लोग इन पर फूल फेंकते, फूलों की बारिश करते, ऐसी बारिश जो रुकती हुई बिल्कुल नजर ही नहीं आती। पुनीत राजकुमार के लिए वो दीवानगी थी कि पूरे कर्नाटक में जगह जगह पर इनके लिए सैकड़ों सैकड़ों फीट के कटआउट बनाए जाते। 100 किलो का माला इनके फैंस ने इनके लिए बनाया था, जिसको उठाने के लिए एक क्रेन की मदद ली गई। बाद में इसी क्रेन और कई लोगों की मदद से पुनीत राजकुमार को ये माला पहनाया भी गया। पुनीत राजकुमार की फिल्में जिस भी दिन थिएटर में रिलीज होती, लिटरली इनके फैंस उस थिएटर को दिवाली के त्योहार की तरह जगमगा देते। थिएटर के बाहर चारों तरफ मालाएं और पुनीत राजकुमार की फोटो, जमीन पर जलते हुए दीप, थिएटर को इस तरह से फैंस सजा देते थे। थिएटर के बाहर फैंस का जोरदार तरीके से डांस करना, पटाखे छुड़ाना इनकी लगभग हर फिल्म में होता था। थिएटर के अंदर की बात करें तो पुनीत राजकुमार की एंट्री पर पूरा थिएटर नाच उठता। उनकी फिल्म सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि लोग इसे एक त्योहार की तरह सेलिब्रेट करते। लोग सीटियों और तालियों की झड़ी लगा देते। किसी थिएटर के अंदर आपने फायर क्रैकर्स जलते हुए नहीं देखा होगा। उनके फैंस को रोकने की हिम्मत थिएटर ओनर्स तक को नहीं होती। थिएटर के अंदर फायर क्रैकर्स तक जलते देखा है। पुनीत राजकुमार की फिल्मों पर इतना पैसा लुटाया जाता रहा है कि वहां के कर्मचारियों की लॉटरी लग जाया करती थी। फैंस लिटरली आरती करते तक नजर आते थे। अब सवाल ये है कि इतना सब कुछ सिर्फ एक हीरो के लिए। पुनीत राजकुमार फिल्मों के हीरो नहीं बल्कि रियल लाइफ हीरो रहे। ये एक ऐसी पर्सनैलिटी थे जो एक हाथ से अगर कुछ करते तो दूसरे हाथ को पता भी चलने नहीं देते। ये तो बहुत सी चीजें अपने आप आती चली गईं। आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि पुनीत राजकुमार साहब 1800 गरीब बच्चों की पढ़ाई का
खर्च उठाते थे। उनके रहने खाने पीने की व्यवस्था उन्हीं की टीम करती थी। बताया जाता है कि 26 अनाथ आश्रम पुनीत राजकुमार साहब चलाते थे। इतना ही नहीं, 16 वृद्धाश्रम और 19 गौशाला का निर्वहन पुनीत राजकुमार जी के द्वारा किया जाता था। 45 फ्री स्कूल पुनीत राजकुमार जी चलाते थे। उन्हें फ्री एजुकेशन दी जाती थी। साथ ही साथ उनके हायर एजुकेशन के लिए भी पुनीत राजकुमार खड़े रहे। वे अपने राज्य को अपने परिवार के रूप में देखते थे। बाढ़ जैसी समस्या पर जमीनी स्तर पर पुनीत राजकुमार लोगों की मदद करते। कोरोना काल में इन्होंने अपने स्टेट के लिए 50 लाख और पूरे भारत के लिए 1.5 करोड़ रुपए डोनेट किया। किसी गरीब लड़की की शादी हो, सामाजिक कार्य हो या फिर धार्मिक कार्य, पुनीत राजकुमार हमेशा खड़े रहते थे। कर्नाटक की माओं के लिए पुनीत राजकुमार उनके बेटे रहे। ये शक्ति धाम आश्रम से भी जुड़े रहे। बहुत कम लोगों को पता है कि पुनीत राजकुमार के आश्रम से 4000 औरतों को शरण मिली। रेप विक्टिम, डोमेस्टिक वायलेंस, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और प्रोस्टिट्यूशन जैसे चीजों में फंसी फीमेल्स के लिए पुनीत राजकुमार सहारा बने। उन्हें अपने आश्रम में न सिर्फ रखा बल्कि उन्हें लाइफ स्किल सिखाई ताकि अपनी आने वाली जिंदगी में वे अपने दम पर कुछ कर सके। ये तो कुछ सामाजिक कार्य हैं जो छुपाए नहीं छुप सके। इसके अलावा भी अनगिनत कार्य हैं जो लोगों को पता ही नहीं है। अंततः अपने मरणोपरांत इन्होंने अपने नेत्र तक दान कर दिए। ऐसे महान व्यक्तित्व वाले अभिनेता को कम से कम मैंने तो अपनी लाइफ में नहीं देखा। इतना ही नहीं, पुनीत राजकुमार अपने फैंस के लिए हमेशा उदार बने रहे। इन्हें कन्नड़ा इंडस्ट्री का मोस्ट हम्बल एक्टर माना जाता है। ये अपने फैंस के घर में विजिट करते और लोगों से बात करना पसंद करते। एक बार इनका फैन इन्हें सोने की चेन पहनाने लगा। पुनीत राजकुमार ने उनकी भावनाओं की रिस्पेक्ट करते हुए पहना तो जरूर, मगर तुरंत ही उन्होंने उस चेन को उतारकर अपने फैंस को पहना दिया। एक इवेंट में कई फैंस अलग अलग पुनीत राजकुमार की तारीफ कर रहे थे। पुनीत राजकुमार अचानक उनके पीछे आ जाते और अचानक से अपने फैंस को सरप्राइज कर देते। ये अपने फैंस के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद करते। इवन इन्हें फैंस के साथ क्रिकेट तक खेलते हुए देखा गया। आदत रही, अगर लाइन में 100 लोग खड़े हैं तो ये 100 लोगों से हाथ मिलाकर ही आगे बढ़ते। बच्चों को गोद उठाकर खिलाने लगते। यही तो असली स्टारडम है। सच्चा अभिनेता, इनकी सिंप्लिसिटी, लोगों के बीच इन्वॉल्वमेंट, स्वभाव, यही सब कुछ इनको बाकियों से खास और बेहतर बनाता है। सिर्फ फिल्में ही नहीं बल्कि इनके कार्य हैं जो इन्हें असली सुपरस्टार बनाते हैं। इसी वजह से पुनीत राजकुमार के हिस्से वो दीवानगी आई जो फिलहाल मुझे किसी और एक्टर के लिए तो नजर नहीं आती। पुनीत राजकुमार का अचानक यूं जाना कन्नड़ा इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ी क्षति तो थी ही, उसी के साथ समाज के लिए भी एक बहुत बड़ा लॉस था। 40 लाख से भी ज्यादा लोगों ने पुनीत राजकुमार साहब के फुनरल को अटेंड किया। पूरे राजकीय सम्मान के साथ पुनीत राजकुमार साहब को अंतिम विदाई दी गई। पूरा कर्नाटक शोक में रहा और लोग हफ्ते हफ्ते तक अपने काम पर ही नहीं गए। लोगों ने अपनी दुकानें बंद रखी। शराब की दुकानों को बंद रखने का आदेश था और थिएटर्स तक बंद रहे। पहली बार देखा गया कि किसी सितारे के जाने पर पूरा प्रदेश डूब सा गया। स्टेट ही नहीं बल्कि पूरा भारत इनके अचानक यूं जाने से स्तब्ध रह गया। हीरो वो नहीं जो सिर्फ फिल्मों में आकर ही एंटरटेन करे, बल्कि असली हीरो वो है जो अपने न रहने पर भी अपनी अलग छाप छोड़ जाए। पुनीत राजकुमार वो नाम है जिसे कन्नड़ा इंडस्ट्री के इतिहास में हमेशा मोटे अक्षरों से लिखा जाएगा। ऐसा सुपरस्टार मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। किसी विवाद, किसी कंट्रोवर्सी में दूर दूर तक इनका नाम ही नहीं। एक साफ सुथरा अभिनेता, मैन विद नो हेटर्स। सैल्यूट टू मिस्टर पुनीत राजकुमार साहब। तो दोस्तों, ये रहा पुनीत राजकुमार सर पर हमारा एक डेडिकेटेड वीडियो। आपको पुनीत राजकुमार कैसे लगते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। साथ ही साथ नेक्स्ट अब आप किस एक्टर के बारे में जानना चाहते हैं ये भी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।